नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जाने माने संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का मंगलवार रात को निधन हो गया। वो 69 साल के थे। पीटीआई के मुताबिक बप्पी लाहिड़ी बीते एक महीने से मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थे और सोमवार को ही उन्हें छुट्टी दी गई थी, लेकिन मंगलवार को उनकी तबीयत फिर से बिगड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां रात को उन्होंने अंतिम सांस ली। वो स्वास्थ्य से जुड़ी कई दिक्कतों से जूझ रहे थे। बीते साल अप्रैल में उन्हें कोरोना हुआ था, लेकिन कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो इससे उबर गए थे। बप्पी लाहिड़ी के द्वारा गाए गए गाने 1970 और 80 के दशक में बेहद लोकप्रिय हुए। इनमें चलते चलते, डिस्को डांसर, शराबी आदि शामिल हैं। जाने माने गीत निर्देशक बप्पी लाहिड़ी के निधन पर प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत बाकी बड़े नेताओं ने भी शोक जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताते हुए ट्वीट किया, बप्पी लाहिड़ी जी का संगीत सर्वांगीण था, विविध भावनाओं को खूबसूरती से व्यक्त करता था। सभी पीढ़ियों के लोग उनके काम से जुड़ाव महसूस करते हैं। उनका जीवंत स्वभाव सभी को याद रहेगा। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। वहीं गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट कर शोक व्यक्त किया है। पंजाबी एक्टर दीप सिद्धू की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। सोनीपत पुलिस ने हादसे की पुष्टि की है। हादसा सोनीपत के पास हुआ। सूचनाओं में बताया गया कि दीप सिद्धू की गाड़ी किसी बड़े वाहन से टकराई थी। दीप सिद्धू को किसान आंदोलन के दौरान 2021 में लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने और वहां हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने आरोपी बनाया था। वो केस अभी भी लंबित है। दीप सिद्धू जमानत पर बाहर था। 26 जनवरी 2021 को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा और लाल किले पर किसान शाही फहराने के मामले के मुख्य आरोपी दीप सिद्धू के बाद एक और अभियुक्त इकबाल सिंह को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। देश का सबसे बड़ा बैंक घोटाला कहे जा रहे करीब 23,000 करोड़ रुपए के कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में एबीजी शिपयार्ड के मालिकों और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। लुकआउट सर्कुलर जारी होने का मतलब है कि जिनके खिलाफ ये जारी हुआ है वे लोग देश से बाहर नहीं जा सकते। इसका इस्तेमाल कानून को लागू करने वाले अधिकारियों द्वारा वांछित किसी भी व्यक्ति को हवाई अड्डों और सीमा पर देश छोड़ने से रोकने के लिए किया जाता है। एबीजी शिपयार्ड उससे जुड़ा हुआ मामला है जिसमें सीबीआई ने कथित बैंक घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज की है। ये कथित घोटाला 22,842 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है। सीबीआई के एफआईआर में घोटाले के लिए गुजरात की एबीजी शिपयार्ड कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनियों पर आरोप लगाया गया है। सीबीआई ने कंपनी के प्रबंध निदेशक, अन्य अधिकारियों और अज्ञात सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। भारत में निर्यात जनवरी महीने में 34.5 अरब डॉलर रहा है, जो पिछले साल की तुलना में 25.3% ज्यादा है। मंगलवार को इससे जुड़ा सरकारी डेटा जारी हुआ, जिसमें बताया गया कि आयात में थोड़ी कमी आई है, जिससे भारत का व्यापार घाटा पिछले 5 महीनों में सबसे निचले स्तर 17.4 अरब डॉलर पर आ गया। वित्त वर्ष 2021-22 के पहले 10 महीनों में 336 अरब डॉलर का माल बेचा जा चुका है। ये एक साल पहले की तुलना में 47% की बढ़ोतरी है। कोविड महामारी से पहले की तुलना में 27.1% की बढ़ोतरी है। कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के मामले में राज्य की बीजेपी इकाई बुरी तरह गिर गई। कर्नाटक बीजेपी ने इस मामले में हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली कुछ मुस्लिम छात्राओं की जानकारी ट्विटर पर मंगलवार को शेयर की थी, लेकिन याचिका दायर करने वाली कुछ छात्राएं नाबालिग थीं। जब इसे लेकर बीजेपी की सोशल मीडिया पर जोरदार आलोचना हुई तो उसने कुछ ही मिनटों के भीतर ट्वीट डिलीट कर दिया। इस ट्वीट में कहा गया था कि हिजाब विवाद के मामले में 5 नाबालिग छात्राएं भी हैं। कर्नाटक बीजेपी ने सवाल पूछा था कि क्या कांग्रेस नेता राहुल, प्रियंका और सोनिया को अपनी राजनीति के लिए इन नाबालिग छात्राओं का इस्तेमाल करने में किसी तरह की शर्म नहीं आती। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने बीजेपी के इस ट्वीट पर तुरंत प्रतिक्रिया दी और कहा कि यह बेहद असंवेदनशील है। उन्होंने अपने ट्वीट में कर्नाटक पुलिस, ट्विटर और केंद्रीय आईटी मंत्री को भी टैग किया। प्रियंका ने कहा कि नाबालिग छात्राओं का नाम और पता शेयर करना आपराधिक कृत्य है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा बाकी लोगों ने भी घेरा तो ट्वीट डिलीट कर दिया गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता अश्विनी कुमार के पार्टी छोड़ने के बाद गुलाम नबी आजाद ने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि ये बहुत ही चिंता की बात है कि एक के बाद एक नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अश्विनी कुमार चौथे या 5वें पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं जिन्होंने पार्टी का साथ छोड़ा है। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य और राज्यसभा में विपक्ष के पूर्व नेता आजाद ने कहा कि इस दशा में बहुत आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये कहना ठीक नहीं है कि ये नेता किसी व्यक्ति या किसी पार्टी के इशारे पर जा रहे हैं।
पार्टी के भीतर कुछ बेचैनी है जो कट्टर कांग्रेसी नेताओं को भी असहज कर रही है। इसके अलावा G23 के नेता मनीष तिवारी और आनंद शर्मा ने भी पार्टी में गंभीर आत्मनिरीक्षण की जरूरत बताई। शिवसेना नेता संजय राउत ने केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाया कि वो महाराष्ट्र सरकार को गिराने और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित उसके नेताओं और उनके परिवारों को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इसके साथ ही राउत ने कहा कि उनसे संबंधित लोगों के यहाँ छापेमारी के बाद मैंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को फोन कॉल किया। राउत ने कहा कि मैंने उनसे कहा कि मैं आपका सम्मान करता हूं, आप देश के एक बड़े नेता और गृह मंत्री हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो सही नहीं है। अगर आपकी मुझसे कोई दुश्मनी है तो मुझे निशाना बनाइए, मुझे प्रताड़ित करो। केंद्रीय एजेंसियां मेरे दोस्तों और रिश्तेदारों को क्यों निशाना बना रही हैं? भारत में पिछले एक दिन में 30,615 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि कल दर्ज किए गए 27,409 मामलों से कुछ अधिक हैं। वहीं इस दौरान 514 लोगों की इसके कारण जान भी गई। वहीं मुंबई में 2 जनवरी के बाद पहली बार कोरोना के कारण किसी की जान नहीं गई है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।